अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, कौन सी डाइट है जो हमारे ओवरऑल हेल्थ में ज़्यादा रोल प्ले कर सकती है, यानी कि अच्छे हेल्थ के लिए कैसी डाइट लें, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, समझेंगे आज डिटेल में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। जब भी मैं हेल्थ की बात करता हूं तो दो पर्सपेक्टिव में बात करता हूं। पहला मेंटल हेल्थ और दूसरा फिजिकल हेल्थ। और मैंने अपनी लाइफ में जितने लोगों को भी देखा है, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, उनमें से कभी भी मुझे ऐसा वेजिटेरियन ग्रुप नहीं मिला जो वेजिटेरियन खा रहा हो और कोई भी लोग कभी गुस्सा ना कर रहे हो, किसी चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेट ना हो रहे हो। यानी कि वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों के अंदर एंगर इश्यूज हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ की बात कर रहा हूं। दोनों के अंदर फ्रस्ट्रेशन इश्यूज हैं, दोनों के अंदर इमोशनल इश्यूज हैं। तो फिर मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि क्या वेजिटेरियन डाइट, जिसको हम सात्विक बोलते हैं, क्या उसका कोई मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है? तो मैंने पाया नहीं पड़ता है। अब मैं फिजिकल हेल्थ पे जाता हूं तो मैं बहुत से ऐसे वेजिटेरियंस को जानता हूं जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं। डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कैंसर भी हुआ उन लोगों को, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो लोग सोचते हैं कि वेजिटेरियन डाइट लेंगे तो नहीं होगा। इसका मतलब आप वेज खाएं या नॉन वेज खाएं, उसका फूड चॉइसेस में, केवल और केवल मैं फूड चॉइसेस की बात कर रहा हूं, वेज या नॉन वेज का आपके मेंटल हेल्थ और आपके फिजिकल हेल्थ दोनों पे कोई असर नहीं पड़ता। तो किस चीज का असर पड़ता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चाहे आप वेज खाएं या नॉन वेज खाएं, अगर आप अपनी जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, अगर आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, ज़रूरत मतलब कि हर बॉडी की एक रिक्वायरमेंट होती है, 1500 कैलोरी, 1600 कैलोरी, 2000 कैलोरी। तो अगर मान लेते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी की है और आप खाना 2500 कैलोरी खा रहे हैं, चाहे ये वेज हो चाहे नॉन वेज हो, तो ये आपकी बॉडी में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। अगर एक वेजिटेरियन अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाता है तो उसकी बॉडी में बीमारियां होंगी। अगर एक नॉन वेजिटेरियन अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है तो उसकी भी बीमारियां होंगी। अब ये ज़रूरत से ज़्यादा क्यों खा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये 500 कैलोरी एक्स्ट्रा खा रहा है, ये क्यों खा रहा है, अगर ये समझ गए तो ये समझ में आ जाएगा कि वेजिटेरियन खाओ या नॉन वेजिटेरियन खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये खा रहा है अपने इमोशंस को सप्रेस करने के लिए। इमोशंस क्या? इमोशंस मतलब एंगर। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको सप्रेस करने के लिए फूड का सहारा लेंगे। फियर, इनसिक्योरिटी, किस चीज को? फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, मनी को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, किसी भी चीज को लेके अगर आप फियर में हैं, इनसिक्योरिटी में हैं, तो आप उस चीज को सप्रेस करने के लिए कैलोरीज का सहारा लेंगे और वो आपकी तबीयत खराब करेगा, वो आपकी बॉडी में बीमारियां लेके जरूर आएगा। तो क्या करें? चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर खाएं। ये इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर खाएंगे तो वो खाना कैसा भी हो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेंशन। आप किस इंटेंशन से खाना खा रहे हैं? क्या आप अपनी भूख को मिटाने के लिए केवल खाना खा रहे हैं? तो वो भूख किस चीज की है? क्या वो फिजियोलॉजिकल भूख है, यानी कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है, या साइकोलॉजिकल भूख है, आपके माइंड की रिक्वायरमेंट है? किस चीज की रिक्वायरमेंट है? अगर आप सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाना खाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए खाना खाएंगे, इस इंटेंशन से खाएंगे कि हमारी हड्डियों को जरूरत है, हमारे स्किन को जरूरत है, हमारे सेल्स जो डेली बेसिस पे वेयर एंड टेयर हो रहा है उसको रिपेयर करने के लिए हम खाना खा रहे हैं, तो वो खाना आपकी बॉडी में जाके फायदा करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इस इंटेंशन से खाते हैं तो आप खाना वही खाएंगे जो न्यूट्रिशियस होगा। न्यूट्रिशियस मतलब उसमें प्रॉपर प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट होगा। फिर आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम प्रोटीन खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट खाएंगे। आप पूरा होलसम मील ही खाएंगे।
तो जब भी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी वो बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी लिमिटेड, और जब भी माइंड की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी अनलिमिटेड। जब बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो होगी होल फूड्स जैसे सब्जियां, फ्रूट्स, दाल, चावल, रोटी, और जब माइंड की रिक्वायरमेंट होगी तो वो होगी प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड्स जैसे पैकेज्ड फूड्स, शुगरी फूड्स, ये सब माइंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप माइंड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे तो वो बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। इसके अलावा इंटेंशन ग्रैटिट्यूड का, क्या आप खाने को, जो भी आप खा रहे हैं, चाहे वेज चाहे नॉन वेज, इस इंटेंशन से देख रहे हैं? क्या उसके लिए थैंकफुल हैं कि वो आपके सामने रखा है? क्या आप उसके लिए थैंकफुल हैं कि वो आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी को अंदर से हील कर रहा है? क्या आप थैंकफुल हैं कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं उस खाने को आपके टेबल तक पहुंचाने के लिए, राइट फ्रॉम द फार्मर्स देन डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिर सब्जी मंडी में बैठा व्यक्ति जो उसको बेच रहा है, फिर आपके घर से कोई गया वो सब्जी को लेकर आ रहा है, फिर कोई पका रहा है और फिर आपकी टेबल तक वो पहुंच रहा है। सोचिए कितने लोगों की एनर्जी इन्वॉल्व है इस खाने को आप तक पहुंचाने के लिए। तो आप क्या खाना खाते हैं, फूड चॉइसेस, वेज या नॉन वेज, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है किस इंटेंशन से आप खा रहे हैं, और वही इंटेंशन डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी में बीमारी होने वाली है या आप फिट रहने वाले हो। ना कि ये कि आप वेज खाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। आप ये बात जानते हो, बहुत लोगों को देख भी रहे हो सकता है आप भी वेजिटेरियन हो लेकिन उसके बावजूद आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वेज या नॉन वेज कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंशन मैटर करता है, आपका क्या इंटेंशन है। इसके बाद एथिकल इश्यूज, वो मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप नॉनवेज खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, उसके पीछे एथिकल रीजंस हैं, वो बिल्कुल जस्टिफाइड हैं, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं, क्योंकि आपकी एक आस्था है और उस हिसाब से आप खाना खा रहे हो। लेकिन जो भी खाना खा रहे हो उसके पीछे का इंटेंशन आपके शरीर को बीमारियां भी भर सकता है और आपके शरीर से बीमारियों को दूर भी कर सकता है। अगर कोई क्वेश्चन हो इस चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट में डाल के पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।